नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ा दी क्योंकि अब जातीय जनगणना की मांग और जोर पकड़ेगी। कोर्ट ने जातीय जनगणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। अब ये मुद्दा मोदी और उनकी टोली के गले की फांस बन गया है। बिहार सरकार के सर्वे ने पहले ही सरकार की नींद उड़ा दी थी। उसके बाद डेटा बाहर आया तो बेचैनी और बढ़ गई। इसके बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत की उम्मीद थी, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। अब केंद्र सरकार इस मांग से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। जानकारों का दावा है कि या तो सरकार को जनगणना करवानी पड़ेगी या कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। जब बिहार सरकार ने इस गणना का ऐलान किया था, तभी से बीजेपी बेचैन थी। उसकी कोशिश थी कि कैसे भी इस पर रोक लग जाए। मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से भी नीतीश सरकार को राहत मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां बिहार सरकार ने इसे सर्वे साबित कर दिया। इसके बाद वहां भी बिहार सरकार को राहत मिल गई। इसलिए बिहार सरकार के लिए ये तीसरी राहत है और मोदी सरकार के लिए तीसरा बड़ा झटका। आप जानते ही हैं कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना के आंकड़े रिलीज किए थे। इसके अगले ही दिन यानी कि 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। उसने कोर्ट से जातीय आंकड़े जारी किए जाने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट राजी भी हो गया था। इसके बाद 6 अक्टूबर को मामले में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट से याचिकाकर्ता को करारा झटका लगा। अब क्योंकि केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, इसलिए कोर्ट के फैसले को सरकार के लिए भी झटका ही माना जा रहा है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं में एक सोच, एक प्रयास और यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे संगठन शामिल हैं। ये वही संगठन है जो बिहार सरकार के जातिगत जनगणना करवाने के फैसले का भी विरोध कर रहे थे और कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन पहले भी इन्हें निराशा ही मिली और अब एक बार फिर निराशा ही मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने जातीय गणना मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य में उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम इस बिंदु पर नहीं रुक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को फैसला लेने से नहीं रोक सकते, ये गलत होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़ों के संबंध में किसी भी मुद्दे पर विचार किया जाएगा। हम राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में अन्य मुद्दे की जांच करने जा रहे हैं। यानी कि कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो राज्य सरकार को नहीं रोक सकती। अब कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी। राजनीति के जानकारों का दावा है कि अब सरकार इस मुद्दे से भाग नहीं सकती। जातिगत जनगणना की मांग अब और तेजी से उठेगी। अब इस मुद्दे पर मोदी और बीजेपी अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि अब एनडीए के दल भी जातिगत जनगणना की मांग करने लगे हैं। इसकी आवाज सबसे पहले उठनी शुरू हुई उत्तर प्रदेश से। विपक्ष तो पहले ही योगी पर दबाव बना रहा था, अब एनडीए के सहयोगी दल भी इसकी मांग कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन का हिस्सा ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा और अपना दल जैसी पार्टियों ने जातीय सर्वेक्षण कराने की मांग तेज कर दी है। इससे विपक्षी दलों की मांग को एक तरफ बल मिल गया है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत विचित्र स्थिति खड़ी हो गई है। देखिए कि बीजेपी को पूर्वांचल की 3 ओबीसी पार्टियां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल समर्थन करती हैं। ये तीनों पार्टियां एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन जातीय सर्वेक्षण जारी होने के बाद इन पार्टियों ने नरेंद्र मोदी की लाइन को पहली फुर्सत में ठिकाने लगा दिया है। मोदी चिल्लाते रहे कि ये अमीर गरीब का मामला है, उनके साथ के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जातियों का मामला है, होशियारी छोड़ दीजिए। यूपी में जातीय सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से कहा कि हमारी मांग तो यही है कि यूपी में भी जाति सर्वेक्षण कराया जाए, क्योंकि इससे पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। प्रामाणिक डेटा होने पर ही ऐसा संभव हो सकेगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा, जातीय सर्वे वक्त की मांग है और ये जरूर किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा और मोदी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जातीय सर्वे कराने में क्या दिक्कत है। सिर्फ अपना दल ही नहीं, सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सरकार को चुनौती दी है। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे उनके लिए वो मुद्दा है जिस पर वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। इस मुद्दे पर वो कैसे भी पीछे नहीं हटेंगे और इस मुद्दे पर किसी से भी कोई समझौता नहीं हो सकता। यानी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एनडीए में ही फूट पड़ती अब दिख रही है। पहले तो बीजेपी सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना था कि ये काम राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, लेकिन बिहार के नीतीश सरकार ने बीजेपी सरकारों को बुरा फंसा दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें हुई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और अब ये स्थिति है कि मोदी और बीजेपी जितना इससे भाग रहे हैं
उतना फंसते जा रहे हैं। अब वो जनगणना करवाएंगे तो भी फंसेंगे, नहीं करवाएंगे तो और ज्यादा फंसेंगे। डाटा सामने आने के बाद से बीजेपी खेमे में खलबली मची थी कि अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सरकार को मुश्किल में फंसा दिया है, क्योंकि 2024 लोकसभा नजदीक है और बीजेपी जिन सहयोगी दलों के बलबूते तीसरी बार भी सत्ता में आने के सपने सजा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जातिगत जनगणना का मुद्दा इस भाईचारे में फूट डाल दे और 2024 में बड़ा खेल हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।